खालिस्तानी आतंकी कैसे सिख समुदाय को ही ब्रिटेन में निशाना बना रहे हैं, कैसे आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, कैसे भारत विरोधी मुहिम चलाने के लिए किसी भी हद तक गिर रहे हैं। आज जी न्यूज पर हम इसका खुलासा उस शख्स के जरिए कर रहे हैं जो पिछले 9 महीने से खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर है, लेकिन तिरंगे की शान के लिए वो बेखौफ इन आतंकियों का सच दुनिया के सामने ला रहे हैं। देखिए खालिस्तानी आतंकियों का काला सच। खालिस्तानी आतंकियों का आतंक, खालिस्तानी आतंक का काला सच। खालिस्तानियों के निशाने पर सिख फैमिली। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पिछले दिनों जिस तरह भारत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए खालिस्तानी आतंकियों के लिए प्रेम का जाल फैलाया, उस आतंकी जाल में अब वो सिख फैमिली निशाने पर आ रही है जो भारत का तिरंगा उठाकर चलती है, जो खालिस्तानी आतंकवाद पर आवाज उठाती है। इस बात का खुलासा जी न्यूज पर खुद सिख समुदाय के एक बिजनेसमैन ने किया है। पहले आपको बता दें कि ब्रिटेन में खालिस्तानी आतंकियों ने यूके में रह रहे बिजनेसमैन हरमन सिंह कपूर को परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी और वो नहीं माने तो उनको डराने धमकाने के लिए गोलियां तक बरसाई। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने खालिस्तानी आतंकियों की एक एक पोल खोली है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि खालिस्तान मूवमेंट को खत्म हुए ही 40 साल हो चुके हैं, लेकिन ये आतंकी कोई साजिश रच रहे हैं। आपका एक वीडियो हमने देखा जिसमें आप पर अटैक किया गया, आपके परिवार को और आपको धमकियां दी गई। पूरी सच्चाई क्या है? ये खालिस्तान की काली सच्चाई क्या है? खालिस्तान की सच्चाई ये है कि ये एक झूठ पे खड़ा हुआ है। मैंने बोला खालिस्तान का मूवमेंट 40 साल पहले खत्म हो गया था। अब दोबारा से ये लोग पनप गए हैं और फिर से अपनी मुहिम तेज कर रहे हैं और इस वजह से यहाँ पे ये लड़क बकवास कर रहे हैं। इन लोगों ने गुंडे पाल रखे हैं। वो गुंडे जाके जैसे मेरे जैसे लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं कि चुप हो जाओ वरना तेरे को जान से मार देंगे हम। तो सुना आपने कैसे खालिस्तानी आतंकी दहशत का नया ताना बाना बुन रहे हैं। दरअसल हरमन सिंह यहाँ ब्रिटेन में एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं और उन्हें ये आतंकी लगातार कई महीनों से धमका रहे हैं। करीब 9 महीने पहले इन्होंने इन खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोला था। अब तो ये आलम है कि इनकी कार पर लाल स्याही फेंकने के साथ गोलियां बरसाई गईं। मेरा कारण है सिख होना कि ये मेरे गुरु सिख, मेरे परमात्मा ने नहीं सिखाया कि कोई सिख किसी की बेटी को रेप थ्रेट दे, धमकियां दे, किसी मजलूम को मारे। तो मेरा फर्ज बनता है सिख कौम के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए कि मैं इनसे लड़ूं। इस वजह से मेरे सच बोलने के बार बार इन लोगों ने मेरे पे अटैक करना शुरू किए, मानसिक रोड से, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, कि मैं चुप हो जाऊं। हरमन का परिवार दहशत में है क्योंकि इन पर 5 बार अटैक हो चुका है। गाली गलौज कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं और इस वजह से दोबारा से इनोसेंट जो सिख हिंदू है फिर हिंदुस्तान में मरेगा। अब तक मेरे पे 5 अटैक कर बैठे हैं और फिर भी जो मेरी सच की लड़ाई मैंने शुरू की थी 9 महीने पहले, वो मैंने छोड़ी नहीं। इवन के मेरे को जान से मारने की धमकियां रोज आती हैं, मेरे पे हमले हो चुके हैं, मेरा कारोबार उन्होंने चौपट कर दिया है। हरमन सिंह को अपने पूरे परिवार की जान की फिक्र तो है, लेकिन तिरंगे की शान में इन्हें कोई गुस्ताखी मंजूर नहीं है। कई बार उन्होंने कहा कि हरमन फिर हम तेरे को माफ कर देंगे, तू इंडिया का झंडा जला, मोदी मुर्दाबाद बोल, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल और जय हिंद वो बोलो, क्या बोलते हैं, खोतिस्तान जिंदाबाद बोलो। मैंने बोला मर जाऊंगा लेकिन मैं तिरंगा नहीं जलाऊंगा, मैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोग पूरी सिख कौम को बदनाम कर रहे हो, आप लोग सिख नहीं हो। इनकी पत्नी के मुताबिक ये खालिस्तानी आतंकी बीमार हैं। हरमन जी, आपने बहुत बड़ी बात की कि जिस तरह से ये देश विरोधी ताकतें हैं, जैसे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की आईएसआई हो, ये इनको बहुत सारा जो है वो सपोर्ट कर रही है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वहाँ इकट्ठा करने की बात हो। अभी इन्होंने कॉल भी दिया कि सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएं। हर एक जो है पश्चिमी देश में इन्होंने मांग की कि वहाँ सब लोग इकट्ठे हो जाएं। आप कैसे लेते हैं इस चीज़ को? और ये वैसी सिक्खी तो नहीं है जो हमने सीखी थी, जो पंजाब में हमारे गुरुओं ने, पूरे देश में, दुनिया में जो जानते हैं कि हमारे गुरुओं की सीख थी, ये वैसी सिक्खी तो नहीं है। पर ये लोग हैं कौन फिर? ये सिख नहीं है, ये सिख हैं, बीमार लोग, SICK। हरमन सिंह ने पन्नू से लेकर
अमृतपाल की असलियत पर भी बड़ा खुलासा किया है। अमृतपाल, उसका आप 1.5 साल पहले का फोटो देखो, उसके सिर पे बाल कटे हुए थे, दाढ़ी नहीं थी, वो बन गया वायरस पंजाब का। उससे पहले दीप सिद्धू, जो सिर पे बाल नहीं है, दाढ़ी कटी हुई है, वो भी वारिस पंजाब का बन गया और उसने खालिस्तान की डिमांड रखी। ये जो पन्नू आजकल बहुत भौंक रहा है कनाडा में बैठा, इसके सिर पे बाल नहीं है, पगड़ी नहीं बांधता और ये सिखों की लड़ाई के लिए, हक के लिए लड़ रहा है। ये कैसे सिख है? दरअसल खालिस्तानी आतंकी अपना मकसद कामयाब करने के लिए सोशल मीडिया और वायरल वीडियो का सहारा भी लेते रहे हैं। ये अपनी एक तरह से दुकानें चला रहे हैं वहां पे। और एक चीज हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आप उस तरह से ट्रॉमेटाइज हैं, विक्टिमाइज्ड हैं, आप ये समझना चाहेंगे कि वहां पे अब इस समय सिचुएशन क्या है, सिख कौम की भी, हिंदुओं की भी, किस तरह से। हमने कुछ वीडियोस भी देखे जहां पर ये सिखों को डराते धमकाते दिखाई दिए, और ये सारी सिचुएशंस जो है वहां पर क्रिएट की जा रही हैं। क्या कहना है आपका इस तरह से? ये इनका दिस पीपल आर वेल ट्रेन्ड। इनको पूरी ट्रेनिंग मिलती है कि जो लोग भी इनके खिलाफ बोले तो उनको कैसे इन्होंने चुप कराना है। इन लोगों ने गुंडे पाल रखे हैं। वो गुंडे जाके जैसे मेरे जैसे लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं कि चुप हो जाओ वरना तो जान से मार देंगे, हम उन पे हमले करते हैं। हर किसी में हिम्मत नहीं है कि विदेशी मुल्कों में रह के इन गुंडों के साथ वो लड़े, क्योंकि इन गुंडों के पीछे पैसे की पावर है और मुल्कों की पावर है। तो आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है इनके साथ लड़ना। दरअसल जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें फिर ये डराते और धमकाते हैं जैसे इन्हें डराया गया था। खुशी जी, हरमन जी, आप पुलिस के पास गए थे, वहां पर पुलिस पे आपने कंप्लेंट की थी, तो क्या हुआ? कुछ नहीं। क्वेश्चनिंग, फ्रीडम टू स्पीच। वो बोलते हैं फ्रीडम स्पीच है। अभी तक आपको खरोंच नहीं आई, अब तक आप मरे नहीं हो। जब तक आप मरोगे नहीं, हम किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे। ये पुलिस के लफ्ज है। साफ है, कनाडा से यूके तक खालिस्तानी आतंकी किसी भी हद तक जाने का दुस्साहस कर रहे हैं, लेकिन उनके आतंक का अंत भी जल्द ही होगा। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंकवाद और खालिस्तान पर भारत का कड़ा रुख दहशतगर्दों का धीरे धीरे सफाया कर रहा है, लेकिन कनाडा और ब्रिटेन में सियासी फायदे के लिए जिन खालिस्तानियों को पनाह दी गई, आज वो उनके लिए जी का जंजाल बनते जा रहे हैं। 4 दशक से भारत खालिस्तान के खिलाफ आवाज उठाता रहा, जिसे नजरअंदाज करने का खामियाजा आज कनाडा को भुगतना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत में सफाई के बाद खालिस्तान बौखला गया है। छिटपुट घटनाओं को अंजाम देकर वो दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। कनाडा के बाद ब्रिटेन में खालिस्तानी पैर पसारने की कोशिश में हैं। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन ने उनकी कमर तोड़ रखी है। इसी बौखलाहट में खालिस्तान समर्थक विदेशों में सिख समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, खासकर ऐसे लोगों को जो खालिस्तान का खुलकर विरोध कर रहे हैं। जबकि 4 दशक पहले से भारत में अलगाववाद भड़काने वाले खालिस्तानियों को लेकर भारत ने दुनिया को आगाह किया। कनाडा और भारत की दोस्ती के बीच परेशानी का सबब बने खालिस्तानियों को लेकर भारत ने समय समय पर ध्यान खींचने की कोशिश की। ट्रूडो से पहले उनके पिता पीयर ट्रूडो ने भी खालिस्तानियों को न सिर्फ कनाडा में शरण दी, बल्कि खालिस्तानी आतंकियों के प्रत्यर्पण को लेकर भारत के आधिकारिक अनुरोधों को ठुकराने का दुस्साहस भी किया। लेकिन इस बार जब दोनों देश के बीच तनाव चरम पर पहुंचा है, तो जयशंकर ने हकीकत बता दी कि किस तरह कनाडा दुनिया भर के आपराधिक गिरोहों का अड्डा बन चुका है। We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 9 दिनों के अमेरिका दौरे पर बार बार खालिस्तान को लेकर दुनिया की आंख से पर्दा हटाने की कोशिश की, साथ ही उनके पनाहगारों की जमकर फटकार लगाई। कनाडा के आरोपों पर अमेरिका के सवाल पर भारत ने ग्लोबल मंच पर देश का अटल इरादा बता दिया। We are a democracy. We don't need to learn from other people what freedom of speech is about. But we can tell people this: we don't think freedom of speech extends to incitement to violence. That to us is misuse of freedom.
It's not a defense of freedom. And I always ask people one question. How would you react if you were in my shoes? If it was your diplomats, your embassies, your people, what would be your reaction? खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से कनाडा और भारत के रिश्तों में तल्खी आई है, तो इस बीच लंदन और स्कॉटलैंड में खालिस्तानियों की नफरती टूल किट काम पर लग गई है। जानकार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर ब्रिटिश और कनाडाई सरकारों को इस मुद्दे के समाधान के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाए तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।